हमने परमात्मा शब्द सुना था, इसको भाषा भिन्न करके कोई गॉड कहता है, कोई रब कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई राम कहता है, कोई भगवान कहता है। और इस बात की सभी गवाही देते हैं कि वो शक्ति बहुत प्रबल है। राजा लोगों को हम संपन्न मानते रहे, मानते हैं। एक निर्धन नागरिक राजा को बहुत बड़ा पावरफुल मानता है, और राजा पर भी जब आपत्ति आती है तो वो भी किसी अपनी जैसी भी परंपरा में जन्मा है, अपने अल्लाह, खुदा, गॉड, राम, रब भगवान की ही शरण में पहुंचता है। यानी अपने राजकाज में जब उसको भी कोई दिक्कत आती है, वो तो सक्षम माना जाता है पृथ्वी पर, वो भी परमात्मा की खोज करता है, उससे राहत चाहता है। लेकिन वो परमात्मा, इसे सिद्ध है कि वो कोई बहुत बड़ी शक्ति है, और वो भी दे सकता है जो राजा नहीं दे सकता, जो राजा को भी के पास भी वस्तु नहीं है। राजा क्या नहीं दे सकता, क्या दे सकता है? जब तक हमें ज्ञान नहीं था तब तक हम सोचते थे मंत्री ने, मुख्यमंत्री जी ने नौकरी दे दी। नहीं, रोजगार भी परमात्मा देता है। करे करावे साइया मन में लहर उठा, और दादू सिरधर जीव के आप बगल हो जा। जो कुछ भी करता है भगवान करता है। वो करता कैसे है कि जिस पहले वो शुभ संस्कार बनवाता है और फिर उसको राहत देता है। तो शुभ संस्कार बनते हैं शास्त्र अनुकूल साधना से। शास्त्र के अनुकूल जो भक्ति हम करेंगे मर्यादा में रहकर, तो शास्त्र अनुकूल साधना में सबसे पहले सतगुरु की आवश्यकता पड़ती है, और सतगुरु बताता है फिर शास्त्र अनुकूल साधनाएं। तो जब तक हमें शास्त्र अनुकूल साधना नहीं मिलती है और हमें कुछ राहत कहीं से हम महसूस कर रहे हैं, किसी देव, ईष्ट या संत के खेमे में जाकर, उनके पास जाकर के, या किसी मंत्री, मुख्यमंत्री या किसी अन्य अधिकारी से, या किसी सेठ फैक्ट्री मालिक से, हम ये सोचते हैं कि इसने हमें कुछ राहत दे दी, तो वो हमारी एक सांसारिक सोच थी। ये सब कुछ परमात्मा व्यवस्था करते हैं, उन्हीं के लिए करते हैं जिनके पूर्व संस्कार, पिछले जन्म जन्मांतर के कोई शुभ संस्कार हैं, और वो पहले निर्धारित होते हैं। ऐसे सर्कमस्टांस बनाता है परमात्मा कि फिर उन्हीं को वो सुविधाएं प्राप्त होती है, अन्य को नहीं होती। तो राजा लोग भी जिस शक्ति की आस करते हैं, तो वो कितनी प्रबल और कितनी सुखदाई, अर्थात वो सभी काम, हमारे सर्व काज करने वाली वो पावर है। इसलिए उसकी खोज राजा लोग भी राज त्याग कर भी किया करते थे। दुर्भाग्य ये रहा कि उनको सतगुरु नहीं मिले, मार्ग नहीं मिला, परमात्मा के पाने की विधि नहीं मिली। एक सिंपल, एक आम कहावत हम सुना करते थे, गांव पर प्रचलित थी हमारे यहां, कि एक राजा का मित्र था कोई किसान। राजा कहीं शिकार में गया हुआ था, जिस बकवाद करने जाते ही है राजा लोग, जब इनको सुख हो जाता है तो भगवान छोड़कर बकवादे करते हैं। तो वो ज्यादा गहरा चला गया, कहीं दूर, भूख प्यास से व्याकुल था। किसान के पास अपने खेत में अपनी रोटी उपलब्ध थी, अपनी ही। राजा वहां पहुंच गया। उसने ये भी नहीं पूछा भी तू कौन है, कहां से आया है, किसान ने, और पूछा भाई भूख लगी होगी तेरे को घोड़े वाले। कहा जी भूख लगी, बैठ पहले भोजन खा।
भूख लगी हुई थी, भोजन उसने सारा खा लिया। फिर उसने तब पूछा कि आप क्या खाओगे? कि कोई ना, मैं तो यहां से कोई घास फूस और फल फ्रूट मिलेगा तो खा लूंगा, आप अतिथि हो। इस बात से बड़ा प्रभावित हुआ राजा। तो राजा ने कहा, भाई तेरा नाम क्या है? ये नाम है, ये मेरा गांव है। फिर उसने बताया कि अभी मैं राजा हूं इस नगरी का, जिस क्षेत्र में तेरा गांव पड़ता है, और तुझे कभी कोई आपत्ति आवत मेरे पास आ जाना। कुछ वर्ष उसको उसने एक ऐसा बना के दे दिया अपना, ऐसा कोई आइडेंटिटी उसको बनाकर दे दी कि तेरे को कोई नहीं रोकेगा, कभी आ जाना मेरे राजमहल तक, यानी मेरी रेजिडेंस तक भी आ जाना। तो इतना प्रभावित हुआ राजा उस किसान के इस बात को देखकर के अपने मुंह से रोटी निकाल कर अतिथि को दे दी। यह छोटी बात नहीं, ये पिछले संस्कार ही होते। तो वहां पहुंचा, एक दिन उसको कोई बात याद आ गई कि अभी राजा से मिलकर आते हैं। कुछ सूखा गिर गया था, वो सूखा तो फिर सारी नगरी में गिर रहा था। राजा था, जब वो पहुंचा, राजा मुसलमान था, बाहर बैठा अपना कोई नमाज कर रहा था, और वो सीधा ही पहुंच गया। वो दिखा करके वो पासपोर्ट राजा वाला, तो वो कहने लगे, जो सेवादार थे, नौकर थे, कि यहां बैठो भाई, राजा अपनी कुछ क्रिया कर रहा, उसके बाद बात करेंगे। वो सामने देख रहा था कि राजा क्या कर रहा है। जब राजा खड़ा हुआ, कुशल मंगल पूछा, तो उसने पूछा किसान ने कि पहले ये बताओ आप ये क्या कर रहे थे? राजा ने कहा कि मैं भगवान से, अल्लाह से अपने राज्य में, अपने घर में सुख की कामना कर रहा था। अकाल गिर गया है, इसके लिए दुआ मांग रहा था। तो किसान कहने लगे, अच्छा, मैं तो भिखारी के पास आ गया भाई, उससे तो मैं न मांग लूंगा अपने घर पे, फिर तेरे से क्या जरूरत है मुझे मांगने की। राजा भी उसी दुख में दुखी, और मैं भी वही दुखी। मांगना किसी देने वाला कोई और है, उसको हम भूल गए। तो सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा में यही याद दिलाई जाती है कि संसारिक लोगों से तुम जो राहत मांगते हो, ये आपकी अध्यात्म ज्ञानहीनता है। परमात्मा से मांगो, परमात्मा उसी को देता है जिसके पहले के शुभ संस्कार है। ना बेशक मांगते रहियो, कति नहीं दे। अब सब शुभ संस्कार बनते कब हैं? अब बनेंगे। शास्त्र अनुकूल साधना इस दास के पास उपलब्ध है, वो रियल साधना है। इससे आपके रोज शुभ संस्कार बनेंगे, आपको इस जन्म में भी देगा और सतलोक में भी आपको ले जाएगा। ये वो साधना है। आपने बस इतना सा करना है, जैसा ये दास कहे उसके अनुकूल करके देखो। जो गुरु आदेश हो गुरु जी का, उसका पालन करके देखो। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोर की ठोर, मिट गी मन पापी की दोर। वस्तु मिली ठोर की ठोर, मिट गी मन पापी की दौड़। भरम मिटे मथुरा काशी के, भरम मिटे मथुरा काशी के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के,
कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के भाई। जो पुणात्माओं, इतनी सी बात है। नकली गुरुओं के वचनों पर भी बहुत से श्रद्धालु डटे हुए हैं, उनको संत परम धनी मान गए, लेकिन अंत में दोनों को ही धोखा लगेगा। झूठे गुरु के आश्रय कदे न उदरे जीवे, सच्चा पुरुष कबीरे है आद परम गुरु पीवे। झूठे गुरुओं के से भी मोक्ष नहीं होगा। पहले गुरु मिले, फिर वचन पर डटे, फिर देखना संसार का भी सुख और परलोक भी सुधरेगा आपका। तो वो सतगुरु, क्योंकि पुण्यात्माओं अपनी महिमा परमात्मा ने भी खुद ही बतानी पड़ी, लेकिन जिनके गले ना उतरी वो हार में रह गए, और जिनके वह बात सच्ची लगेगी उनका उद्धार हो गया। हम ही अलख अल्लाह है कुतुब गोस और पीरे, गरीबदास खालक धनी हमरा नाम कबीरे। ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीरे, दास गरीब अधर बसों अवगत सत्य कबीर। रामानंद जी से परमात्मा अपनी महिमा बता रहे थे कि मैं सारी सृष्टि का रचने वाला हूं, मैं पूर्ण परमात्मा हूं, मैं ऊपर रहता हूं, जिसको तुम अवगत कहते हो, जिसकी तुम्हें ज्ञान नहीं उस गति का। लेकिन ये गले उस समय रामानंद कर नहीं उतर रही थी, उल्टा गालियां देने लग गया। तो छोटी जाति का नीच बालक छोटा सा तो क्या बकवास कर रहा है, अपने आप को भगवान मान बैठा। और जब रामानंद जी को परमात्मा सचखंड सतलोक जहां मालिक रहते हैं वहां लेकर गए और फिर वो वापस छोड़े, बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, गरीबदास सब रूप में तुम ही बोलन हारे। दो ठोर है एक तू भया एक से दो, गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो। अपनात्माओं यही स्थिति उस प्राणी की होगी जिसको आप बाहर जाकर किसी से कहोगे कि आज पृथ्वी पर सतलोक आश्रम बरवाला में हमारे गुरुदेव जी पूर्ण संत आए हुए हैं, सतगुरु है एकमात्र, लेकिन वहां आपको बहुत कुछ सुनना पड़ सकता है रामानंद जी की तरह। जैसे कबीर जी के बारे में गलत बोला, फिर कभी मालिक दया करेंगे, उसकी सद्बुद्धि होगी, जब यहां आएगा प्रमाण देखेगा, फिर वो भी आपकी तरह ही गुण गाएगा कि सचमुच अगर संत है तो पृथ्वी पर एक ही है, सतलोक आश्रम बरवाला में ये दास बैठे। इसलिए बार बार कहना पड़ता है, अपनी महिमा आप ही बतानी पड़ती है। दास तो एक नौकर है उस परम पिता का, आप हो उसके बच्चे और आपकी सेवा दास को दे रखी है। और कोशिश यही रहेगी कि भगवान से डर के मालिक के बच्चों की नौकर जो सेवा करता है उसकी नौकरी बनी रहती है। तो दास का ये प्रयत्न आखिरी सांस तक रहेगा। तो प्रसंग चल रहा है कि जब ऐसी परम शक्ति है उसकी खोज करनी चाहिए जिससे सारा ही सुख होता है। और आपको तो खोजा खाजा मिला हुआ है, दास बता रहा, प्रमाण दे रहा। और उस परमात्मा कबीर इज गॉड, 6 तो गवाह है दास के पास, 6 गवाह उस पर कबीर इज गॉड। कौन कबीर? धानक रूप रहा करतार, वो काशी के अंदर जो धानक दुल्हा था वो भगवान, और सारे सदग्रंथ गवाह। और फिर भी ना समझ में आओ तो बता, फिर परमात्मा कहे फिर हम क्या करें? फिर कौन सा तरीका अपनाएंगे आपके लिए, भगवान को पहचानने के लिए और उससे गुण लाभ प्राप्ति करने के लिए?
तो पुण्यात्माओं कहते हैं, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दासी, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। कबीर परमात्मा कहते हैं, जब से तुम यहां आए हो मेरे को छोड़कर सतलोक से, और तुम्हारी ये दशा आप देख ही रहे हो पुण्यात्मा, घड़ी कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप बुद्धिमान हो, ज्ञान भी समझ रहे हो। जो ज्ञान दास दे रहा है ये मेरा नहीं है, इस दास का नहीं है, ये तो उस परम पिता परमात्मा कबीर जी का दिया हुआ ज्ञान है। और भगवान की का ज्ञान झूठा नहीं होता, 100% सत्य होता है। तो इसमें ये तो सोच लेना कि जो ज्ञान दास दे रहा है ये गॉड गिवन है, और भगवान का दिया हुआ ज्ञान ये गलत नहीं हो सकता। इसलिए अपने दिल को डांटो, मन को रोको इसके ऊपर कि सचमुच यही सच सब कुछ है, साधना भी यही ठीक है, भगवान भी यही है, हमारे सदग्रंथ प्रमाण देते हैं और महापुरुषों ने भी इसकी गवाही दी है। तो ये सबसे पहले ये निश्चिंत होना चाहिए कि कबीर इज गॉड। जब आपको ये पक्का हो जाएगा कि परमात्मा कबीर जी है, और कौन कबीर? उन गवाहों ने जो विटनेस है, महापुरुष आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाला, और आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा जिला बागपत उत्तर प्रदेश, और काशी वाले स्वामी आदरणीय रामानंद जी महाराज। तो ये दास के पास गवाह है, विटनेस है उस परम पिता के कि हु इज गॉड, कबीर इज गॉड। हु कबीर? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी वहे कबीर हुआ। कि हम सुल्तानी नानक तारे, गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि हम सभी इंक्लूडिंग मी, अब्राहिम सुल्तान अधम बलख बुखारे के राजा मुसलमान, और दादू जी और नानक जी, हम सबको पार किया किसने? वो जाति जुलाहा भेद नहीं पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं वो कुल के सिरजनहारे। जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दासी, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाशी। जो बच्चा गौ की नजर में यूं साईं को संते, भक्तों के पीछे फिरे वो भक्त वत्सल भगवंते। हमारे भगवान कौन है? आज तक हमने वो परमात्मा भगत वत्सल भगवान ही नहीं मिला था। हम भगत वत्सल मान रहे थे श्री कृष्ण जी को, श्री विष्णु जी को, श्री रामचंद्र जी को। ये इनके पुजारियों के भगत वत्सल थे, लेकिन इनकी शक्ति कितनी थी, ये कितना लाभ अपने भगत को दे सके थे, ये आपको पता है। तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे न ये तीनों तापम। तुम किस भगवान का आसरा लिए बैठे हो जिसे तुम्हारे 3 ताप भी नहीं कट सकते? 3 ताप के अंदर किसी देव, किसी ऋषि, संत का श्राप दे देना, ये 3 ताप में आता है। किसी ने कोई प्रेत बाधा कर देना, किसी के ऊपर कोई जंतर मंत्र करके प्रेत बाधा कर देना, ये 3 ताप के अंदर आते हैं। और भी अन्य बहुत सी ऐसी 3 ताप के अंदर हैं, जैसे आध्यात्मिक, दैविक, आध्यात्मिक, इस प्रकार के ये 3 प्रकार के ताप हैं। देहिक, तो इन सभी तापों का नाश भी परमात्मा कर सकता है। हर तरह के किसी भी प्रकार का कष्ट आध्यात्मिक मार्ग से संभव हो सकता है। लेकिन अब परमात्मा ने ये मार्ग ऐसे समय में शुरू किया है कि हमारे कर्म इतने बिगड़ गए
कि उस स्थिति में आने के लिए कि हमारे ऊपर आध्यात्मिक सारी क्रियाएं तुरंत असर करे, उसमें बहुत टाइम लगेगा। हम इतने भक्तिहीन हो लिए, इसलिए मालिक ने आपको वर्तमान में विज्ञान ऐसी दे दी आप ही को कि आपके छोटी मोटी कोई कष्ट शरीर में है तो उसके साथ थोड़ी बहुत जो भौतिकता से भी उसका ट्रीटमेंट करें बॉडी का। तो उसके लिए बढ़िया, आजकल जैसे पहले हमने देखा, हम छोटे छोटे थे, हमारे दादा जी देखे, सिर में दर्द हो जाता, कपड़ा बांध कर और 3-3 दिन दुखी रहते, ना काम कर पाते। एक छोटी सी टेबलेट ले ली, खा कर टेबलेट 10 मिनट में कितना घूमो फिरो, कोई कष्ट नहीं। और उसमें ऐसा सिर में दर्द हो जाए, उसका ट्रीटमेंट ना हो तो भक्ति तो होए कोई ना, और दर्द याद रहेगा। तो मालिक ने आपके लिए ये सब व्यवस्थाएं कर दी हैं। थोड़ा बहुत अपने इस भौतिकवाद का भी सहारा लेना जो मालिक ने ही दे रखा है। फिर कुछ दिनों के बाद क्या होगा, आपको धीरे धीरे इनकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, फिर वो आध्यात्मिक क्रियाएं तुरंत काम करने लग जाएंगी जब आपकी भक्ति धर्म कर्म उभर जाएंगे। तो पहले ये थे ही नहीं, ये वेद भी बाद में प्रारंभ हुए। सतयुग में तो कोई ऐसा था नहीं, भक्ति से ही ये झाड़े झूड़े लानिए थे, ये तकरीबन बात सेट थी। लेकिन ये झाड़े लानिए भी नकली और लुआनिए भी नकली, सारे फेल होते जा रहे। तो वो झाड़े अलग चीज, हमने नहीं लगवाना झाड़ा, क्योंकि झाड़ा लगाने वाला अपनी भक्ति खत्म करता है, लुआने वाला उसका ऋणी हो रहा है। हमने ऐसा मंत्र दे दिया आपको, इसको सारे झाड़ों का झाड़ा, यही मंत्र है जो हमने आपको दे रखा। इसके बाद कहीं ऐसी गलती ना करना, ये तो एक ज्ञान बता रहा हूं आपको, ऐसा होता है। तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे न ये तीनों तापम। हम पौराणिक कथाएं सुना करते थे बचपन से ही, क्योंकि पवित्र हिंदू धर्म में जन्म था। हमारे धर्म गुरुओं ने जो भी हमारे अंदर ज्ञान फीड कर रखा था वो बहुत बोलबाला था, जन जन की जुबान पर था। इसी को फिल्माइज भी किया जाता था, इसी के नाटक भी सुनाए जाते थे, रामलीलाएं भी सुनाई जाती थी। क्या था कि एक समय नारद जी कहीं तपस्या साधना करके आए थे और उसको भ्रम हो गया कि मैंने अपनी काम वासना, अपनी विषय वासना पर काबू पा लिया। अब जंगल में बैठा था, मूंड बांड मुंडवा के, और वहां घास फूस फल आहार करके शांत भाव से रह रहा था। साधना करके 1, 2, 4, 10 वर्ष अपने पिता ब्रह्मा जी के पास आए नारद जी, और ब्रह्मा जी ने कहा बेटा साधना कर आए। कहा जी, क्योंकि ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों का काम में भक्ति करना था और तो काम ही नहीं था। बहुत अच्छा बेटा, खूब सफलता मिल गई होगी। कहा जी सफलता मिल गई, अब मैं विषय वासना के अधीन नहीं रहा, मैं शादी नहीं कराऊंगा, आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, मेरे ऊपर कोई असर नहीं कर सकती कोई भी विकार। ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा बहुत अच्छी बात है, यही काम होता साधु संत ब्राह्मण का, लेकिन ये बात किसी को बताना नहीं होता, अपने गुप्त रखना। उसने तो बालक की आदत तो है, पिताजी जिस वस्तु ने डांटा उसने जरूर कराया करे, अब मना करे ना उसने जरूर करेगा। विष्णु जी के पास गया, अंकल जी के पास, विष्णु जी से कहा कि भाई, विष्णु जी ने पूछा आ गया बेटा? कहाँ आ गया महाराज? हाँ भगवान, साधना करके आया हूं मैं जंगल में। अच्छा भाई, बहुत दिन में दिखा, कहाँ गया था जी? जंगल में साधना करके आया हूं मैं। अच्छा भाई, और मैंने अपनी सब इंद्रियों को जीत लिया है। विष्णु जी बोले भाई ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मेरे कहा कि मेरे ऊपर कोई विषय वासना असर नहीं करेगी। विष्णु जी बोले भाई ठीक है, बहुत अच्छी बात बेटा, भगत का तो काम में ये होता है वासनाओं को काबू करे, भक्ति करो, ठीक। अब ये काल है जालिम, इसने विष्णु जी को प्रेरणा करी कि भाई
नारद जी को तो अभिमान हो गया, इसका अभिमान तोड़ना चाहिए। जब विष्णु जी के घर से निकलकर चला, किसी नगरी में जा रहा था, वहां एक मायावही नगरी तैयार कर दी और उस राजा की लड़की का स्वयंवर हो रहा था और वहां खूब चहल पहल और खूब सजा रखी उस नगरी को। नारद जी ने पूछा भी क्या पर्व है आज? नगर के लोगों ने बताया कि राजा की लड़की का विवाह है और इतनी सुंदर लड़की है कि शायद पृथ्वी पर नहीं एक परी उतरी है और दूर दूर के देश के लोग राजा लोग आ रहे हैं। आज स्वयंवर है, वो स्वयंवर बनेगी, अपने वो मनपसंद पति चुनेगी, लाइन में सब बैठ जाएंगे, वो जिसको चुनेगी वो उसके वरमाला डाल देगी, उसका पति होगा। और वहां फिर गाने बजाने, ढोल ढाल बाजे सब सुरीले। ये ब्याह के ढोल ढाल गीत गात बहुत बुरे होते हैं, ना प्रेरणा हो तो बनगी। अब नारद जी ने सोचा कि अभी देख लेते हैं, गृहस्थ जीवन भी देखना चाहिए। पिता ने ब्याह करवा रखा, चाचा ने करवा रखा विष्णु जी ने, और छोटे चाचा शंकर जी करवा रहे, तो ब्याह में कोई ऐसी बुराई तो है नहीं। यूं सोचकर थोड़ी सी दूर बाहर जंगल में बैठकर आधा किलोमीटर जाके और प्रार्थना की भगवान से कि साधना की, मैं आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, आज एक वस्तु मांगना चाहता हूं विष्णु जी से। विष्णु जी का रूप मांगना चाहा कर, विष्णु जी बहुत सुंदर हैं और उस रूप को मुझे प्राप्त होते ही लड़की स्वयं वरमाला डाल देगी, कहने की जरूरत ना पड़े मुझे। विष्णु जी आगे बोल, बेटा क्या मांगते हो महाराज? ऋषि जी क्या मांगते हो? कि वचनबद्ध हो जाओ। वचनबद्ध हो गया विष्णु जी, मुझे हरि रूप चाहिए, हरि रूप चाहिए, मैं शादी करवाऊंगा, आज मैंने पक्का इरादा कर दिया है। विष्णु जी ने कर दिया तथास्तु। हरि माने बंदर भी होता संस्कृत में, उसका बंदर का मुंह लग गया नारद के। अब नारद जी चला खूब, जो सोचा तू आज बहुत ही हैंडसम है सबसे, और जाकर बैठ गया उस लाइन में जहाँ राजा लोग जवान जवान बच्चे बैठे थे राजाओं के। लड़की वरमाला लेकर आई, उससे बाईपास लिकट गई। उसने सोचा इसने ध्यान नहीं पड़ा लड़की का, नहीं तो इसने तो सबसे पहले मुझे ही चुनना था। वहां से उठकर दूसरी पंक्ति में जाकर बैठ गया, नुआ कट गए। वहां और 10 कदम दूर कर निकली, उसकी शकल पे भी डर लग गए। तब साथ बैठे एक राजा ने उसको दर्पण दिखाया, तेरी शकल तक देख ले, हमने डर लग गया हो रहा, या तो वरेगी कड़ात ने। जब उसने देखा कि मेरा तो लिया बिगाड़ दिया विष्णु जी ने, तो उसको श्राप दे दिया। ये तो आपने खूब कथा सुन रखी, पर इतनी सुनाऊंगा, ज्यादा नहीं। श्राप दे दिया कि एक पूरा जीवन, तू विष्णु जी को श्राप दे दिया कि एक पूरा जीवन, जैसे मैं अपने आज पत्नी के वियोग में दुखी हूं, इस तरह तो सारा जीवन इसी वियोग में बिताएगा, और तेरी मदद मेरे कैसे मुंह वाले करेंगे, बंदर ही। कहने का भाव यह है कि जो दास सिर्फ इतना बताएगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि सत्संग ये तो एक रामायण है और अब हम सुनाएंगे सत्संग, इससे निष्कर्ष निकाल के। तो आपको मालूम है कि श्री रामचंद्र जी रूप में विष्णु जी का जन्म हुआ, राजा दशरथ से जन्म हुआ, सीता का अपहरण हुआ, और जो भी श्राप था उसने पूरा किया। सारा जीवन दुखी रहा, घर से रावण के साथ युद्ध करके करोड़ों व्यक्ति मरवा के सीता घर लाया, और 6 महीने के 1 साल के बाद उसको बाहर निकाल दिया, किसी के कहने मात्र से। आखिरी सांस तक वो अपनी पत्नी का मुंह नहीं देख सका। उसके बाद अंत में मालूम है श्री रामचंद्र जी का सरयू नदी में कैसे अंत हुआ। उसके बाद उसी दौरान उसने बाली मारा था, सुग्रीव का भाई, एक वृक्ष की ओट लेकर श्री रामचंद्र जी ने, और उसका भी टिट फॉर टैट श्री कृष्ण जी के रूप में देना पड़ा।
वो बाली वाली आत्मा तो शिकारी बना और श्री कृष्ण जी के पैर में तीर मार कर उसका वध किया। ऐसे ही वृक्ष की ओट में धोखे से धोखा लग गया। तो कहने का भाव यह है कि तुम कौन राम का जपते जापम और ताते कटे ना ये तीनों तापम। फिर उदाहरण देते हैं कि महाभारत में एक प्रकरण आता है कि जब युद्ध का समय हुआ, अर्जुन मना कर रहा था मैं युद्ध नहीं करूंगा, श्री कृष्ण जी में युग काल प्रवेश करके उसको डरा धमका रहा है, फिर ज्ञान समझा रहा है, तो युद्ध कर ले, तुझे कोई पाप नहीं लगेगा, मैंने सब मार रखे। उसकी बातों में आकर डर डरा के अर्जुन ने युद्ध कर लिया। और युद्ध के अंदर जो पांडवों को पाप हुआ उस कारण से युधिष्ठिर जी को बुरे सौपन आने लगे। जब राजगद्दी पर बैठ गया वो उसके, और श्री कृष्ण जी उनके धार्मिक गुरु थे, तो अपने कोई दिक्कत आती है तो गुरु से ही समाधान शिष्य चाहते हैं। तो पांडवों के धार्मिक गुरु, यादवों के धार्मिक गुरु श्री कृष्ण जी थे। श्री कृष्ण जी से जब पूछा कि ये क्या कारण है और क्यों ऐसा हो रहा है, भाई को बहुत बुरे सौपन आ रहे हैं, खाना नहीं खा रहा है, आंखें फटी फटी सी रहती है, ना बोलता है, सहमा सहमा सा रहता है, जैसे कोई मेंटल हो गया। श्री कृष्ण जी ने बताया कि तुमने जो महाभारत में बंधु घात किया, चाचे ताऊ भाई बहन भतीजे मारे, सेना मारी, वो पाप तुम्हें दुखी कर रहा, सेध रहा, वो पाप कर्म तुम्हें आड़े आ गया, इसका समाधान। तो उस समय अर्जुन को महसूस तो हुआ कि युद्ध के समय जब मैं मना करूं था युद्ध करने से, और कृष्ण कह रहा था तू क्यों नहीं करता, तू तो सूरवीर है, क्यों अपने लक्षण को भूल गया है, ये है वो है, और मैंने सबको मार रखा है, तुझे पाप नहीं लगेगा, आज ये पाप कहां से आ गया। तो अर्जुन बोला नहीं, इसलिए नहीं बोला कि यदि मैं टोक दूंगा, अभी मैं आज प्रश्न कर देता हूं कि आप पहले तो कह रहे थे तुम्हें पाप नहीं लगेगा, और आज ये पाप कैसे लग गए, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने उसका समाधान बता दिया था कि पूरी पृथ्वी के जितने भी साधु संत और भक्त और जनता है, यानी साधु संत हैं, उनको आमंत्रित करो, एक अश्वमेध, एक यज्ञ का अनुष्ठान करो, यज्ञ, धार्मिक यज्ञ। उसमें ऊपर आकाश में जो स्वर्ग लोक के देवताओं को भी निमंत्रण दो, और उसमें एक शंख रखा जाएगा, शंख जो मंदिरों में बजाते हैं, आपने देखे होंगे, इस तरह का पंचमुख का एक शंख रखा जाएगा। और उसमें जब यज्ञ शुरू होगी, सभी 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण और 56 करोड़ यादव, 9 नाथ 84 सिद्ध, ये सभी वहां पहुंचेंगे। और जिस समय ये सब खाना खा लेंगे महापुरुष, उसके बाद वो 5 मुख का शंख था, पंचायन 5 मुख थे उसके। आपने तो एक मुख का देखा होगा, 2-2 मुख के तो हमने भी देखे हैं, तो 5 मुख का था, उसके 5 मुख थे। और उसको कहीं अलग रख दिया जाएगा शटूल पर दूर। जब सभी खाना खा लेंगे उस यज्ञ में, वो शंख अपने आप बजेगा। शंख बज गया तो तुम्हारी यज्ञ संपूर्ण होगी, और शंख नहीं बजा तो यज्ञ संपूर्ण हुई नहीं, तुम्हारा संकट नहीं कटेगा। और दूर दूर तक सबको बुला के लेना, को साधु संत रह नहीं जावे पृथ्वी पर, और ना जाने किस में कौन सी करामात हो। इस सोच में सबको आमंत्रित कर दिया, निर्धारित समय पर फिक्स कर दिया। अब अर्जुन ने सोचा था कि यदि मैं अब प्रश्न कर दूंगा कि आप जब तो कह रहे थे तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, और आज ये पाप कहां से आ गया, तो मेरा भाई, क्योंकि इसमें अरबों रुपये खर्च होने थे, इतनी जनता जिम्मेगी, और मेरा भाई इतना नेक है, इतना सेंसिटिव है, यदि इसको ये आभास भी होगा कि खर्चा लगने जा रहा है मेरे ट्रीटमेंट पे, और भाई इसलिए ये वाद विवाद कर रहा है, ये चाहता नहीं मेरे को सुखी देखना, कहीं इसको ये भाव हो गया तो मेरा कोई जीवन नहीं रहेगा। इस करके अर्जुन चुप रहा, छाती पे मुक्का मारा, सब्र किया और कहा जो आप कहोगे वही होगा।
अब कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, निर्धारित समय जो रखा गया था उस दिन 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण, 9 नाथ, 84 सिद्ध, इंक्लूडिंग ब्रह्मा विष्णु महेश वहां उपलब्ध थे। विष्णु तो कृष्ण था ही, ब्रह्मा विष्णु और आगे, ब्रह्मा और शिव और आगे भेष बदल के, और 33 करोड़ देवता। उसी समय परमेश्वर कबीर जी, चारों युग में मेरे संत पुकारे, कूक को हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। परमेश्वर कहते चारों युग में आया हूं मैं, और अच्छी आत्मा पुण्यात्माओं को मैंने ये ज्ञान भी समझाया है। हम सब ने मिलकर भी ऊंचे ऊंचे स्वर में जगह जगह जाकर के ये ज्ञान डंडोरा पीटा है, ये मुनादी की है, सत्संग ज्ञान कराया है, सुना, लेकिन कोई नहीं सुनता हमारी। हम तो ये सत्य साधना शास्त्र अनुकूल रूप साधना